साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आइए हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, इस जो वीडियो बन रहा है इसका जो पीडीएफ है, यदि यह आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास तक पीडीएफ पहुँच जाएगा। तो आइए अपनी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से नए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है हमारे सामने कि बुल्गारिया के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। मतलब अब इससे ये पता चलेगा कि आगे किसी प्रश्न में आपको पता जरूर चल जाएगा कि नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म स्पेस लॉन्च किया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। अब ठीक है, भारत सरकार द्वारा यानी पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? स्पेस। हाँ, स्पेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार औसत दैनिक घरेलू हवाई यातायात में 3.78% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई? 3.78% की वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। यानी भारत और दक्षिण कोरिया के संयुक्त आयोग की जो बैठक हुई उसके सह अध्यक्ष कौन थे? तो विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने दोनों देशों के बीच लेन देन में स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपया और इंडोनेशिया रुपया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता कर लिया है। यानी भारत का जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक और इंडोनेशियाई बैंक जो है बैंक इंडोनेशियाई जो है, इन दोनों ने यानी रुपया में लेन देन करने के लिए समझौता कर लिया है। इस क्वेश्चन को देखें। महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, ठीक है। सुधा मूर्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। सुधा मूर्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है और कई पुस्तकों की लेखिका भी हैं। सुधा मूर्ति एक मूर्ति ट्रस्ट है, उसकी जो है यह अध्यक्ष भी है और एक कई पुस्तकों की लेखिका भी है। इनको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम राष्ट्रीय रचना पुरस्कार 2024 प्रदान किया। भारतीय तटरक्षक और अमेरिकी तटरक्षक के बीच सी डिफेंडर्स 2024 आयोजित किया गया। मवेशी तस्करी के मुद्दों पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। सबसे महत्वपूर्ण अभी तक का सबसे आईएमपी क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खसरा और रूबेला रोगों से निपटने के लिए भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला। क्या मिला? खसरा और रूबेला रोगों से निपटने के लिए भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला। इस क्वेश्चन को देखें। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोया अख्तर, ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। स्वीडन यानी नाटो का 32वां देश बन गया। स्वीडन क्या हुआ? नाटो का 32वां देश बन गया। आपको याद रखना है, स्वीडन जो है नाटो का 32वां देश बन गया है। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। असम के माजुली मुखौटों को और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिल गया। 2014 से 2024 के दशक में
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन गया। 2014 से 2024 के दशक के अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के काशी में छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्या है? राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फिर देखें, चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने मुंबई में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीत लिया। ओपनहाइमर को ऑस्कर में 6 पुरस्कार मिले। ओपनहाइमर एक जो है मूवी है, आप सभी ने देखा होगा, शायद परमाणु परीक्षण पे बनी हुई है, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बम छोड़े गए थे, उस पे बनी है। जिनमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिलियन मर्फी, ये देखें सिलियन मर्फी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए क्रिस्टोफर मैलोन, हाँ क्रिस्टोफर मैलन शामिल हैं। इसके साथ ही फिल्म को बेस्ट फिल्म एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी, यानी एक सिनेमेटोग्राफी होती है, उससे बेस्ट फिल्म की एडिटिंग होती है, ठीक है, और ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है। किसका अवार्ड मिला? ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला है। ध्यान रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जापानी वास्तुकार रीकेन यामामोटो को नयो पृथ्जकर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया, जिसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार क्या है? पृथ्जकर पुरस्कार। ठीक है, इस बार किसको मिला? जापानी वास्तुकार रीकेन यामामोटो को। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल सेला टनल का उद्घाटन किया। ये सुरंग असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क बनाई गई है। ठीक है, वही चीन के सीमा के आसपास बनी हुई है, और वहाँ पे जो है सैनिकों की आवा को बढ़ावा देने के लिए, कि जिससे किसी प्रकार की आपदा हमारे और चीन के बॉर्डर पे आती है, तो वहाँ पे सेना हमारी प्रमुखता रूप से और अतिशीघ्र पहुँच सके। DRDO ने 500 किलोमीटर रेंज वाली, गलत हो गया है क्या, 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड पर किया गया है। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये 500 किलोमीटर है कि 5000 किलोमीटर है, फिर इस पे हम किसी वीडियो में आपके पास ज़रूर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी आप 500 किलोमीटर ही ध्यान रखिएगा, 500 किलोमीटर रेंज वाली। आगे बढ़ें। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। प्रख्यात लेखिका अमिताभ घोष को नीदरलैंड के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की। किशोर मकवाना नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक ने अपने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियर वेल्स इंडस पेबियर के लॉन्च की घोषणा की, जो विशेष रूप से मास्टर कार्ड पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए भारत का पहला ऑल इन वन टोकनाइजेबल बियरेबल है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? इंडसलैंड बैंक ने। ठीक है, अपने मतलब कॉन्टैक्टलेस, जैसे आजकल हम लोग जो है कॉन्टैक्टलेस नहीं कर पाते, किसी कॉन्टैक्ट करते हैं या QR कोड के माध्यम से करते हैं, तो वही है पेमेंट बियर वेल्स। ठीक है, इंडस पेबियर लॉन्च की घोषणा कर दी है।
अगला देखें आप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में 2.4 TBps क्षमता वाला भारत के सबसे तेज और स्वदेशी डिजाइन वाले IP/MPLS राउटर को लॉन्च किया है। ठीक है, राउटर लॉन्च हो गया सबसे तेज क्षमता वाला। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नवाब सिंह सैनी को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो आपको रखना है याद कि नवाब सैनी हो गए हरियाणा के मुख्यमंत्री। हर साल 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है, जिसे लोग स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2019 से 2023 के दौरान सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। कौन खरीदा है? भारत ने। आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। किसका? कोचरब आश्रम का। भारतीय नौसेना ने एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक एक प्रमुख समुद्री अभ्यास में भाग लिया, जिसे पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? सेशेल्स में। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशियाई प्रांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ मानद उपाधि प्रदान की। याद रखना है आपको। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने CDAC तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया। धूम्रपान निषेध दिवस 2024 इस वर्ष 13 मार्च को मनाया गया। ठीक है, धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को मनाया गया, जिसे हर वर्ष मार्च माह के दूसरे बुधवार को मनाया जाता था। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई। धनराज की टी को इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। यानी धनराज टी को इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सत्येंद्र को। थाईलैंड के कैंग क्रसन नेशनल पार्क में शोधकर्ताओं की एक टीम ने 8 आंखों और 8 ही पैरों वाले बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्धाभ्यास पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया। हाल ही में किया गया था ना, जिसमें जो है पाकिस्तान वगैरह सब सतर्क हो गए थे अपने सेना पे। उन्होंने भी बॉर्डर पे अपनी सेना जो है तैनात कर दी थी। वरिष्ठ IAS अधिकारी राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय खिलाड़ी अभिमन्यु पैराडिक ने फ्रांस का 40वां कैपेल ला ग्रैंड शतरंज ओपन 2024 खिताब जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और INS 318 की 40वीं वर्षगांठ पर अंडमान एंड निकोबार में ऐतिहासिक पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया। मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAS विश्व कांग्रेस में पेनांग के गवर्नर तून अहमद फूजी अब्दुल रजाक ने श्रीनिवासन स्वामी को IAS का सबसे प्रतिष्ठित IAS गोल्डन कंपास पुरस्कार प्रदान किया। तो IAS का सबसे जो है प्रसिद्ध पुरस्कार IAS गोल्डन कंपास पुरस्कार किसको मिला? श्रीनिवासन स्वामी को। ठीक है, कहाँ से मिला? मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAS विश्व कांग्रेस में पेनांग के गवर्नर दिया। किसने? पेनांग के गवर्नर तून अहमद फूजी अब्दुल रज्जाक ने। आगे बढ़े, जन औषधि केंद्र संचालकों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया ने क्रेडिट सहायता योजना लॉन्च की। क्या लॉन्च की? क्रेडिट सहायता योजना लॉन्च की।
हाँ, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुजरात में किया। कहाँ किया? गुजरात में किया नरेंद्र मोदी जी ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार भारत 2021 की तुलना में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 पर अपनी रैंकिंग 14 स्थान का सुधार करते हुए 193 देशों में से 108वें स्थान पर हो गया है। अगले देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। याद रखना है को नया चुनाव आयुक्त कौन है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर और बेल्हा तहसील का नाम बदलकर राजगढ़ करने का फैसला किया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक 12वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीत लिया है। मुंबई के वानखेड़े में 169 रनों से हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। यह क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि ऐप अपनी चीनी मूल कंपनी बाइटांट से अलग नहीं होता है तो। अगला देखें, नई दिल्ली स्थित कामानी ऑडिटोरियम में 24 लेखकों को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गए। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक ADI पर भारत की रैंकिंग 2022 में एक स्थान सुधरकर 193 देशों में से 134 हो गई है, जबकि स्विट्जरलैंड में शीर्ष स्थान पर और नॉर्वे और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। प्रदेश सरकार ने कश्मीर में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए मंजूरी दी। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है। प्रदेश सरकार ने कश्मीर में महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए मंजूरी दी। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला राज्य होगा। यदि भी देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। इतने तो थे आपके जो है आज के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। फिर हम लोग मिलेंगे अन्य किसी क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।